वीडियो कोई नहीं देखते, मुझे पता चलता है। देखिए अर्जेनियम डायोड, ये जो है हमारा प्रैक्टिकल डायोड का सिंबल है। ओके, जेनर डायोड मतलब जेड से स्टार्ट होता है तो इसको जेड की तरह बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड जेनर डायोड। ओके, जेनर डायोड का जो सिंबल है इस तरह से देते हैं, अगर किसी सर्किट में डिपेंड करते हैं एक वोल्टेज और दिस वन, इस तरह से डिपेंड करते हैं, जहाँ पे ये जो है VZ है और ये RZ है, दिस वन। ओके, ये एनोड, ये कैथोड, ये एनोड, ये कैथोड, ये हम लोग इस तरह से इसका सिंबल देते हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारे पास जो हम लोग डोपिंग जैसा करते हैं अकॉर्डिंग टू डोपिंग लेवल जो है, ओके, हम लोग तीन तरह का मेनली तीन तरह का हम लोग जंक्शन डायोड पढ़ते हैं। एक हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, ओके, जिसका डोपिंग लेवल अगर आपको याद होगा स्टैंडर्ड में, ओके, तो 1:10⁶ से 10⁸ डोपिंग लेवल होता है। ओके, दूसरा जो होता है हमारे पास वो है जेनर डायोड। तो जेनर डायोड में जो डोपिंग करते हैं पीएन जंक्शन डायोड से थोड़ा सा ज्यादा करते हैं, ओके, स्लाइटली मोर, यानी कि 1:10⁵ डोपिंग लेवल करते हैं। तीसरा होता है टनल डायोड। ओके, टनल जब आगे दिखाएंगे आपको, टनल डायोड, टनल डायोड में जो डोपिंग लेवल करते हैं ये हैवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर है, उसमें डोपिंग लेवल करते हैं 1:10⁻³ करते हैं। ओके, तो ये हमारा जो है नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, इसमें सबसे कम डोपिंग होता है ना, सबसे कम करने मतलब कि नॉर्मल मॉडरेट 1:10⁶, उससे थोड़ा सा ज्यादा जेनर डायोड में होता है 1:10⁵, उससे भी ज्यादा होता है टनल डायोड में जो 1:10⁻³ है। याद रखेंगे टनल डायोड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डायोड, जो आगे हम लोग पढ़ाएंगे, डोंट वरी। नो, जेनर डायोड जो है हमारा वो बेसिकली वो पीएन जंक्शन डायोड ही है, बेसिकली एक पीएन जंक्शन डायोड है, बट इसमें जो है स्लाइटली हम लोग डोपिंग लेवल बढ़ा देते हैं। ओके, जैसे हमारा जो स्टैंडर्ड में था 1:10⁶ से 10⁸ है, जेनर डायोड में 1:10⁵ करते हैं। ओके, यानी कि 1 इम्प्योरिटी जो ऐड करते हैं नॉर्मल में वो 10⁶ सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं, तो यहाँ पे 1 इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं 10⁵ में। गॉट इट? तो थोड़ा सा ज्यादा हम लोग डोपिंग करते हैं। डोपिंग लेवल को समझने के लिए आपको मैंने एक प्रॉब्लम बताया था, उस प्रॉब्लम को आप फिर से देखिए, बाबा देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। प्रॉब्लम बताया था ना मैंने, आई थिंक, हाँ, है ना? नो, अब यहाँ पे जो है जो जेनर डायोड को डिजाइन किया गया है, याद रखेंगे जो मैं बोल रहा हूँ याद करने के लिए, दैट इज डिजाइंड टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस कंडीशन, यानी कि जेनर डायोड को रिवर्स बायस कंडीशन में ऑपरेट, रिवर्स बायस कंडीशन पे ऑपरेट करने के लिए बनाया हुआ है ना? यानी इट इज डिजाइन टू ऑपरेट इन रिवर्स ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन और जेनर रीजन और PIV रेटिंग, पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ द नॉर्मल डायोड। ओके, रिवर्स बायस में ऑपरेट करने के लिए इसको बनाया हुआ है। ओके, जेनर डायोड जो है अगर आप उस पर फॉरवर्ड बायस कंडीशन अप्लाई करेंगे, यानी कि फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो वो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरफ बात करेगा, यानी कि जैसे नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड बिहेव करता है वैसे ही, याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में काम देगा। ओके, यानी कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन आप अप्लाई करेंगे तो जो भी हमारा जो है जेनर डायोड है वो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरफ बिहेव करेगा, लेकिन अगर आप इसको जो रिवर्स बायस में बात करेंगे तब ये अलग बिहेव करेगा। हाउ? देखेंगे, जेनर डायोड को हम लोग वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह यूज करते हैं, है ना? नाउ वी सी, अब हम लोग यहाँ पे जो है जेनर डायोड तो हम लोग फैब्रिकेट जो करते हैं सिर्फ सिलिकॉन से करते हैं, सिर्फ व सिर्फ सिलिकॉन से। क्यों? मैंने सिलिकॉन और जर्मेनियम के बीच का प्रॉपर्टी आपको लिखाया था, है ना आपके पास प्रॉपर्टी? नहीं, सिलिकॉन जो है ज्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, सिलिकॉन में जो है लीकेज करंट कम होता है। ओके, तो मोस्टली जो सेमीकंडक्टर बना हुआ है, डिवाइस बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना हुआ है, वो सिलिकॉन का ही बना हुआ है। तो यहाँ पे रिवर्स बायस कंडीशन में जो है, ओके, ज्यादा आपका चूंकि वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा अराइज होता है, बिकॉज वहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो कर रहा है, वो भी लीकेज करंट के कारण। ओके, तो लीकेज करंट जो टेम्परेचर के प्रति बहुत सेंसिटिव है, यही कारण है कि हम लोग इसको जो है सिलिकॉन से बनाते हैं, सो डैट कि ये जो है ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट करता है।
ओके, ये नियर अबाउट मैक्सिमम टेम्परेचर 175 डिग्री सेल्सियस को टॉलरेट कर सकता है। ना हम लोग जेनर डायोड को जो फैब्रिकेट किए सिर्फ सिलिकॉन से, मैं क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका पावर डिसिपेशन कैपेसिटी जो है इसका बहुत ज़्यादा है। पावर डिसिपेशन कैपेसिटी कहने का मतलब क्या हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर को ये डिसिपेट कर सकता है अपने थ्रू, है ना। ना अब यहाँ पे जेनर डायोड को जब हम लोग सिलिकॉन से बनाते हैं, ओके, तो इसका कट इन वोल्टेज कितना होगा, टिल मी, 0.7। सिलिकॉन का कट इन वोल्टेज 0.7 होता है, जर्मेनियम का कट इन वोल्टेज 1.12 होता है ना। याद रखेंगे, जेनर डायोड को जो हम लोग ब्रेक डाउन डायोड भी बोलते हैं, ब्रेक डाउन डायोड, ओके, या अस्टेबलिट्रॉन, लिखा हुआ आपके नोट पे, अस्टेबलिट्रॉन, अस्टेबलिट्रॉन भी बोलते हैं, ओके, बिकॉज ये जो वर्क करता है, ओके, जेनर डायोड को जो हम लोग बनाए हैं इसको ब्रेक डाउन रीजन में वर्क करने के लिए बनाया, ब्रेक डाउन रीजन, ओके। दिस वन नाउ, अब हम लोग यहाँ पे जो है जेनर डायोड जो है हमने बताया आपको स्टेबलिट्रॉन कहते हैं, ब्रेक डाउन रीजन में वर्क करता है ना, ओके, इसको ब्रेक डाउन डायोड भी कहते हैं। नाउ ये जो जेनर डायोड का वोल्टेज है जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज जेनर डायोड को मेनली किस किस मेनली रिवर्स बायस में ऑपरेट करने के लिए बनाए हुए हैं, यानी कि ये जो वर्क करेगा इसका वर्किंग रीजन होगा वो रिवर्स बायस होगा, ओके, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि रिवर्स बायस वोल्टेज यहाँ पे जेनर डायोड जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ओके, वो -2.4 वोल्ट से ओके -200 वोल्ट तक अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज द जेनर डायोड, ओके। माइनस इंडिकेट कर रहा है कि वो रिवर्स बायस कंडीशन में वर्क करता है, ओके। नाउ जेनर डायोड जो वर्क कर रहा है वो रिवर्स बायस कंडीशन में वर्क कर रहा है, तो रिवर्स बायस कंडीशन में कौन सा कैपेसिटेंस प्ले करेगा, डिफ्यूजन या ट्रांजिशन, टेल मी, रिवर्स बायस कंडीशन में कौन सा कैपेसिटेंस प्ले करेगा, ट्रांजिशन या ट्रांजिशन, ट्रांजिशनिंग नहीं, ट्रांजिशन अमर ज्योति, ओके, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस प्ले करेगा, ओके। आपको मैंने बताया था, ओके, डी लेटर आपका पहले आ रहा है टी से, एफ लेटर पहले आ रहा है आर से, उसी से कोरिलेट किए, उसी से मुझे भी याद है, ओके। तो रिवर्स बायस कंडीशन में चूंकि ट्रांजिशन कैपेसिटेंस मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इन दैट केस हम लोग बोल सकते हैं, हाँ कोई नहीं कोई नहीं, ओके, इन दैट केस हम लोग बोल सकते हैं कि जेनर डायोड वर्क्स इन रिवर्स बायस कंडीशन, सो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस play the very important role in the case of Zener diode, okay। now अब अगर हम लोग जो है इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, है ना, VI कैरेक्टरिस्टिक्स, तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मैंने क्या बताया आपको, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ये सेम सेम जो है वर्क कर रहा है पीएन जंक्शन डायोड की तरह, ओके, जहाँ पे इसका कटिंग वोल्टेज ऑलवेज 0.7 वोल्ट, और ये इसको मेनली बनाया गया रिवर्स बायस कंडीशन में वर्क करने के लिए। दिस इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज VBR, ओके। ये डेल वी जेड, ये डेल आई जेड, आई जेड के मिनिमम, आई जेड मैक्सिमम, ओके। अभी देखो हम इसको क्या बात कर रहे हैं, रिवर्स बायस कंडीशन,
ओके, यहाँ पे जो जेनर डायोड है, अगर हम लोग फॉरवर्ड बायस कंडीशन अप्लाई करेंगे तो मैंने पहले ही बोला इट बिहेव लाइक द नॉर्मल डायोड विथ द नी वोल्टेज ऑफ 0.7 वोल्ट। ओके, अब हम लोग जब जेनर डायोड को रिवर्स बायस अप्लाई कर रहे हैं, ओके, तो नॉर्मल में भी जो है हमारे पास ब्रेकडाउन रीजन आता है। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले व्हेन द जेनर डायोड इज रिवर्स बायस्ड बिलो द ब्रेकडाउन वोल्टेज, ओके, देन प्रैक्टिकली जो है इसके थ्रू करंट जीरो फ्लो करता है, प्रैक्टिकली, ओके, नॉट थियोरेटिकली। जैसे हमने यहाँ पे बात की थी कि प्रैक्टिकली यहाँ तक करंट क्या होता है, नी वोल्टेज तक जीरो फ्लो करता है। उसी तरह जेनर डायोड को हम लोग ऑपरेट करने के लिए रिवर्स बायस में बनाए हुए हैं, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले तक प्रैक्टिकली कोई करंट नहीं फ्लो करता है, बट थियोरेटिकली ये आपका थोड़ा सा करंट फ्लो करता है, दैट इज कॉल्ड मिनिमम जेनर करेंट, नी जेनर करेंट। ओके, नाउ प्रैक्टिकली जीरो, और प्रैक्टिकली जीरो होगा यानी कि बिफोर द ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है जेनर डायोड यानी कि क्या होगा, वो नॉन कंडक्टिंग होगा, यानी कि इसके पहले ये नॉन कंडक्टिंग रीजन में होगा, इसको नॉन कंडक्टिंग रीजन कहते हैं। गॉट इट? इसके बाद का जो रीजन होता है वो कंडक्टिंग होता है। अब जैसे ही रिवर्स वोल्टेज जो हुआ तो ये नॉन कंडक्टिंग रीजन है, और यहाँ तक जो ये प्रैक्टिकल डायोड यानी कि आपका जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है उसी की तरह वर्क कर रहा है। कहाँ तक? ब्रेकडाउन वोल्टेज तक, ये सॉरी ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले तक, है ना, ब्रेकडाउन वोल्टेज तक नहीं, ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले तक। ओके, प्रैक्टिकली कोई भी करंट नहीं, ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले तक वो नॉन कंडक्टिंग रीजन में होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले तक वो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह बिहेव करेगा। ना जैसे ही रिवर्स वोल्टेज जो है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर हो गया, ओके, वैसे ही करंट जो है सडनली इंक्रीज करेगा, सडनली इंक्रीज करेगा टू द आई जेड की, आई जेड की, दैट इज द नी जेनर करंट, नी जेनर करंट, ये सडनली यहाँ से इंक्रीज कर गया प्रैक्टिकली, है ना, प्रैक्टिकली यहाँ से यहाँ इंक्रीज कर गया। ओके, थियोरेटिकली तो बोल रहा है कि ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है थियोरेटिकली, बट प्रैक्टिकली जैसे ये रिवर्स बायस वोल्टेज जो है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर हुआ, वैसे ही जो है करंट सडनली शिफ्ट कर गया, सडनली इंक्रीज कर गया, दैट इज द नी जेनर करंट। ओके, आई जेड की, अब मिनिमम नहीं भी लिख सकते हैं नी मतलब ये होता है जहां से कंडक्शन स्टार्ट होता है, जैसे ये नी वोल्टेज है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे नी जेनर करंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो नी जेनर करंट वहां से क्या हुआ, कंडक्शन सडनली स्टार्ट हुआ। ओके, एंड दिस इज ड्यू टू ब्रेकडाउन फिनोमिनन, यानी कि वहां पे जो है वो ब्रेकडाउन होना शुरू हो गया। ओके, अब जैसे ही रिवर्स बायसिंग वोल्टेज जो है इस ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा होगा, ओके, इस वोल्टेज से ज्यादा होगा, ओके, यानी कि जैसे अब जो रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो रिवर्स बायस वोल्टेज अगर जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा हो गया तो मोर एंड मोर करंट will be passing through the Zener diode will be passing through the Zener diode, but the voltage drop across the Zener diode, okay, will maintain the constant value। ये वोल्टेज ड्रॉप है, ये सडनली बहुत ज्यादा करंट फ्लो करने लगेगा जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले जाएगा, बट वोल्टेज ड्रॉप जो है वो कांस्टेंट होगा। ओके, एंड इट अकर्स अराउंड द ब्रेकडाउन वोल्टेज, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, स्लाइटली इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग, इधर से स्लाइटली इंक्रीज करें तो मोर एंड मोर करंट फ्लो कर रहे हैं। मोर एंड मोर करंट कहने का मतलब यहाँ तक कि जहां तक जो है वो अपने आप के थ्रू पावर को डिसिपेट कर पाए, ऐसा ना कि इतना ज्यादा करंट वो फ्लो करवा रहा है, आप बोले सर ये तो बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, इन दैट केस जेनर डायोड जल भी सकता है, बट ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे इसका मैक्सिमम करंट यहाँ है, ये मैक्सिमम करंट अपने थ्रू यहाँ तक फ्लो करवाता है, बस इतना ही अराउंड द ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। ओके, सो दैट कि अपने क्रॉस जो है कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन कर पाए, ओके, कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप को मेंटेन कर पाए। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप जो है ये इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी।
ओके, नाउ अगर हम लोग जो है आइडियल डायोड का बात करें, आइडियल जेनर डायोड का, तो आइडियल जेनर डायोड मतलब क्या हो गया कि ये ब्रेकडाउन वोल्टेज पे ही जो है करंट का वैल्यू क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए ब्रेकडाउन वोल्टेज पे। ओके, जैसे ही रिवर्स वोल्टेज जो है हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा होगा तो मोर एंड मोर करंट ज्यादा पास करेगा जेनर डायोड का, बट वोल्टेज ड्रॉप जो है वो मेंटेन होगा कांस्टेंट वैल्यू। ओके, एंड ये जो होगा वोल्टेज, ओके, एग्जैक्टली इक्वल टू ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर होगा, यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर होगा जो भी हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ तक कंडीशन आपको ये याद रखना है, ओके, कि ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले, ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले जेनर डायोड नॉन कंडक्टिंग बिहेवियर देता है। ब्रेकडाउन वोल्टेज पर जेनर डायोड जो सडनली करंट इंक्रीज करके अपने मिनिमम वैल्यू पे जाता है, दैट इज कॉल्ड नी जेनर करंट। फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज से जस्ट ग्रेटर वैल्यू होता है रिवर्स वोल्टेज का, तो मोर एंड मोर करंट पास करता है, बट वो मेंटेन करता है कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप को और अपने थ्रू मैक्सिमम जो करंट फ्लो करवाएगा दैट इज द आई जेड मैक्स। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ अगर हम लोग यहाँ पे डायनेमिक रेसिस्टेंस के बारे में बात करें कि जेनर डायोड का डायनेमिक रेसिस्टेंस क्या होगा, ऑल ऑफ यू नो डायनेमिक रेसिस्टेंस दैट इज द एसी रेसिस्टेंस। ओके, तो हम लोग जेनर डायोड के डायनेमिक रेसिस्टेंस को कहते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द जेनर डायोड। जेनर डायोड के इंटरनल रेसिस्टेंस को डायनेमिक रेसिस्टेंस कहते हैं, जिसको हम लोग आर जेड से डिनोट करते हैं। आर जेड जिसका मैथमेटिकल वैल्यू होता है डेल वी जेड बाई डेल आई जेड। ओके, डेल वी जेड बाई डेल आई जेड ऐसे आपको दिख रहा है कि डेल वी जेड से जो है डेल आई जेड का वैल्यू जाता है तो आई जेड का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, है ना, ये ऐसे ही दिख रहा है। तो फॉर द बेटर परफॉर्मेंस, फॉर द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द जेनर डायोड डायनेमिक रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए। ऑफ कोर्स जेनर डायोड का ये कंडक्टिंग रीजन है हमारा, हम लोग इधर कंडक्ट कर रहे हैं, तो जिससे जिस रीजन में लोग काम करते हैं उसके थ्रू इजिली करंट फ्लो करना चाहिए, उसके उसके कारण जो है रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जो भी वर्किंग रीजन है, ये जेनर डायोड का वर्किंग रीजन, तो वर्किंग रीजन है, तो वर्किंग रीजन में रेसिस्टेंस का वैल्यू जो है वो हमेशा कम होना चाहिए। इन दैट केस जो है वहां पे जो जेनर डायोड का रेसिस्टेंस होगा वो कम से कम होना चाहिए, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं फॉर द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ जेनर डायोड, ओके, द डायनेमिक रेसिस्टेंस शुड बी स्मॉल एज पॉसिबल, जितना कम से कम हो उतना अच्छा है। ओके, और कम से कम ये कितना पॉसिबल है, ओके, ये हम लोग मेंटेन कैसे कर सकते हैं, कितना कम से कम होगा, उसके लिए डेल वी जेड का वैल्यू कम से कम हो, यानी कि ये जो आपका वोल्टेज ड्रॉप हो वो कम से कम वैल्यू हो, गॉट इट, या आपका डेल आई जेड का वैल्यू जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो, नहीं, डेल आई जेड का वैल्यू वो ज्यादा से ज्यादा हो, गॉट इट, यानी कि फॉर द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द जेनर डायोड voltage drop across the voltage drop corresponding to Zener diode should be as small as possible and changing current जो है should be large as possible, जितना ज्यादा करंट फ्लो करे उतना अच्छा, ओके, जितना कम से कम वोल्टेज ड्रॉप हो उतना अच्छा। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नो, नो, फॉर द आइडियल जेनर डायोड टेल मी इसका डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, जीरो या इंफिनिटी होना चाहिए। डायनेमिक रेजिस्टेंस के लिए जीरो होना चाहिए, ऑफ कोर्स। बेटर परफॉर्मेंस के लिए इसका वैल्यू कम होना चाहिए, तो आइडियल मतलब और बेटर और अच्छा, बेस्ट कंडीशन। अब बेस्ट क्या हो सकता है कि उसका वैल्यू जीरो हो जाए। देन याद रखेंगे आइडियल जेनर डायोड के कॉरस्पॉन्डिंग जो है डायनेमिक रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब अगर हम इंटरनल पावर डिसिपेशन निकाले जिसको हम लोग पीजेड से डिनोट करते हैं, इंटरनल पावर डिसिपेशन, तो पावर डिसिपेशन यानी कि आई स्क्वायर आर, ओके, तो जेनर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है आई जेड, ओके, और आर जेड उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं पीजेड इंटू आई जेड, दैट इज द इंटरनल पावर डिसिपेशन, गॉट इट। नाउ अब अगर हम लोग जो है
यहाँ पे बात करें सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द जेनर डायोड, इससे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है ना। ये जेनर डायोड बना हुआ है। ओके, तो अगर हम लोग फॉरवर्ड बायस करेंगे तो फॉरवर्ड बायस करेंगे तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो है कि जैसे नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होगा वैसे हम लोग इसको इंडिकेट करेंगे। ए सी, आई थिंक नो प्रॉब्लम है ना। जहाँ पे वी वाई जो होगा ऑलवेज क्या होगा 0.7 वोल्ट होगा, क्योंकि ये सिलिकॉन का बना हुआ है। वही अगर हम लोग जो है रिवर्स बायस में बात करें तो रिवर्स बायस में हम लोग इसको इस तरह से इंडिकेट करेंगे, जो इसका वर्किंग रीजन है ना। इसी रीजन में जो है हम लोग जेनर डायोड को वर्क करवाते हैं। ओके, दैट इज द प्रैक्टिकल। अगर वही आइडियल कंडीशन बात करते तो आइडियल कंडीशन में आईजेड का वैल्यू कितना, 0। अभी जस्ट आप लोग ने बताया। तो आइडियल कंडीशन में जो है डायोड का जेनर डायोड का सिंबल क्या होगा, सिंपल दिस वन आइडियल में। ओके, जो वीवीआर के बराबर होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर। ओके, इसका आइडियल कंडीशन क्या होगा, शॉर्ट सर्किट जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का होता है। ओके, आइडियल। ओके, नाउ यहाँ तक आई थिंक नो प्रॉब्लम नहीं ना, नहीं। ओके, तो आप लोग पहले इतना स्टडी कर लो, उसके बाद जो है नेक्स्ट हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बताएंगे।